दोस्तों ये कहानी रमतापुर गांव में एक नए शादीशुदा जोड़े की है। वे दोनों अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये है बबीता। बबीता बहुत ही ज्यादा भोली और मुंहफट है। वो हर किसी के सामने अपने दिल की बातें खोल के रख देती है। यह है जेठालाल। जेठालाल अक्सर अपने काम की वजह से काफी बिजी रहता है और अक्सर गांव से बाहर चला जाता है। शादी के कुछ ही दिन बाद जेठालाल बबीता से कहता है, अरे बेगम, मुझे एक जरूरी काम के लिए गांव से बाहर जाना है, तो तुम मेरे पीछे घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं तो बहुत ही बोर हो जाऊंगी। अरे बबीता, 2-3 दिन की ही तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसी दौरान दरवाजे पे दूध वाला आ जाता है और बबीता दूध लेने के लिए उसके पास जाती है। और बातों ही बातों में बबीता उसको बता देती है कि मेरे पति 3-4 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं। बबीता की ये बात सुन के दूध वाला कहता है, अरे मेम साहब, साहिब तो गांव से बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप घर में अकेली कैसे रहेंगी? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। साहिब के जाने के बाद मैं तो घर में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी और मैं बहुत बोर होंगी। आखिर मैं क्या करूं? अरे मेम साहब, आप घबराती क्यों हैं? मैं हूं ना। मैं आ जाऊंगा ना आपका टाइम पास करने के लिए। मैं समझी नहीं, किस तरह का टाइम पास? अरे मेम साहब, आप मुझे मौका तो दे, देखे मैं आपको किस तरह से खुश करूंगा। तभी पीछे से जेठालाल आवाज देता है, अरे बबीता, कहाँ रह गई हो? कौन है बाहर? अजी एक मिनट, मैं बस अभी आई। बबीता, कहाँ रह गई थी तुम? और कौन था बाहर दरवाजे पे? अजी वो दूध वाला था। मैं उसको बता रही थी कि आप 2-3 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं और मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। अरे मेरी भोली पत्नी, किसी गैर मर्द को इस तरह की बातें नहीं बताते। क्या पता अगले बंदे की नीयत किस तरह की हो। अजी माफ कीजिए, मुझे पता नहीं चला कि मैंने कैसे उसको आपके बारे में बता दिया। अगले ही दिन जेठालाल अपने काम के सिलसिले में गांव से बाहर चला जाता है। जेठालाल के जाने के बाद कुछ ही देर बाद दूध वाला वहां पर आ जाता है और बबीता के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे बबीता जी, आप तो बहुत ही उदास लग रही हैं और आपकी इस उदासी में आपकी खूबसूरती तो और भी ज्यादा चमक रही हैं। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बबीता जी, मेरा तो दिल कर रहा है मैं आपको खुश करने के लिए आपको एक चुम्मी दे दूं। अच्छा, ये बात है। तो तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा अभी आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी मान गई। लगता है आज के दिन बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आज तो जम के मजा करूंगा मैं। तभी बबीता वहां पर वापस आती है और अपने साथ एक मोटी सी झाड़ू लेकर आती है और आते ही उस दूध वाले की अच्छी से धुलाई करना शुरू कर देती है। क्यों कमीने, तू मेरी पप्पी लेगा? मेरे पति के ना होने का तुम फायदा उठाएगा? ले, अब तू बच के जा कैसे जाता है? बबीता दूध वाले को बहुत ही ज्यादा मारती है और दूध वाला जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अब आपने बताना ये है कि दूध वाले ने दरवाजे पर बबीता को खुश करने के लिए क्या कहा था। दोस्तों ये कहानी रमतापुर गांव में एक नए शादीशुदा जोड़े की है। वे दोनों अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये है बबीता। बबीता बहुत ही ज्यादा भोली और मुंहफट है। वो हर किसी के सामने अपने दिल की बातें खोल के रख देती है। यह है जेठालाल। जेठालाल अक्सर अपने काम की वजह से काफी बिजी रहता है और अक्सर गांव से बाहर चला जाता है। शादी के कुछ ही दिन बाद जेठालाल बबीता से कहता है, अरे बेगम, मुझे एक जरूरी काम के लिए गांव से बाहर जाना है, तो तुम मेरे पीछे घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी? मैं तो बहुत ही बोर हो जाऊंगी। अरे बबीता, 2-3 दिन की ही तो बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसी दौरान दरवाजे पे दूध वाला आ जाता है और बबीता दूध लेने के लिए उसके पास जाती है। और बातों ही बातों में बबीता उसको बता देती है कि मेरे पति 3-4 दिन के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं। बबीता की ये बात सुन के दूध वाला कहता है, अरे मेम साहब, साहिब तो गांव से बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप घर में अकेली कैसे रहेंगी? हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। साहिब के जाने के बाद मैं तो घर में बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी और मैं बहुत बोर होंगी। आखिर मैं क्या